मेरे प्यारे युवा साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार और सबको मेरा प्यार पहुँचे, सबको मेरी दुआएं और सबको मेरी शुभकामनाएं। चैंपियंस, आज का जो ये वीडियो है आप सबके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छे करियर ऑप्शन के बारे में आप सबको बताने वाला हूँ, जिसके बारे में अक्सर कम स्टूडेंट्स जो है अप्रोच करते हैं या कम स्टूडेंट्स जानते हैं। तो आज हम जानेंगे करियर इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन के बारे में। जॉब की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसे कोर्सेज इसके लिए करने होंगे और किस किस यूनिवर्सिटी में ये कोर्सेज अवेलेबल हैं और इनको करके हम कहाँ कहाँ नौकरी पा सकते हैं, सब देखते होंगे कि स्कूल हो गए, चाहे वो कॉन्वेंट हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हैं, या यूनिवर्सिटीज़ हो गई, कॉलेजेस हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैनेजमेंट कॉलेजेस, फिर इसके अलावा आप जिला लाइब्रेरी देखें या स्टेट लाइब्रेरी देखें, हर जगह असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट आती है और भी सारी पोस्टें इससे संबंधित निकलती रहती हैं। तो इस फील्ड में करियर की एक बहुत अच्छी संभावना यूथ के सामने आती है, लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स इसके बारे में कम जानते हैं तो कम स्टूडेंट्स अप्रोच कर पाते हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि लाइब्रेरी साइंस क्या है और कौन कौन से कोर्सेज हैं जिन कोर्सेज को करने के बाद हम किस डायरेक्शन में अपने करियर को लेकर के जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकें, और यदि आपको लगता है कि हाँ आपको जल्द नौकरी चाहिए या आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन है, आप इस फील्ड में जा सकते हैं, तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। पहले जान लेते हैं कि लाइब्रेरी साइंस क्या है। आप देखते होंगे कि जहाँ कहीं भी लाइब्रेरी हो तो उस लाइब्रेरी में एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन होता है कि किताबों का ठीक ढंग से रख रखाव, किताबों को इशू करना, रजिस्टर मेंटेन करना, या इसके साथ साथ एक अच्छा एकेडमिक माहौल लाइब्रेरी में प्रदान करना, इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये जो सारा मैनेजमेंट है लाइब्रेरी से संबंधित, इस मैनेजमेंट को साइंटिफिक ढंग से डील करने के लिए कुछ कोर्सेज हैं जिसे हम लाइब्रेरी साइंस के नाम से जानते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, इन सब जगह असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट आती है। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में। एक तरफ आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन के डायरेक्शन में जा सकते हैं और दूसरी तरफ आप एकेडमिक्स में, यानी कि इस सब्जेक्ट के टीचर भी आप बन सकते हैं। बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड 3 तरह के कोर्सेज देखने में आते हैं। पहला, डिग्री कोर्सेज। डिग्री कोर्सेज वो होते हैं जो आफ्टर ग्रेजुएशन किए जाते हैं। बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन 1 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है जिसे आप कर सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, डजेंट मैटर, आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद आप मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन, ये कोर्स भी आप आगे परस्यू कर सकते हैं। जहाँ तक डिग्री कोर्सेज की बात है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में 2 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। 2 साल में आपको बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और मास्टर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस दोनों ही डिग्री आपको मिल जाती हैं। उसके बाद आप डिप्लोमा कोर्सेज भी होता है जो कि +2 के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है वो एक सर्टिफिकेट कोर्स की भी होती है, गेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये कोर्स भी आप कर सकते हैं। +2 के बाद अगर आपके पास डिप्लोमा की डिग्री है, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन, तो आप स्कूलों के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन या सैनिक स्कूल, इस तरह के स्कूलों में अगर एज ए असिस्टेंट लाइब्रेरी अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए ग्रेजुएशन के बाद 1 ईयर डिग्री, यानी कि बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन की डिग्री आपको हासिल करनी होगी। इसके बाद से आप एलिजिबल हो जाते हैं कि देश भर में कभी भी केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन या दूसरे बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में जब वैकेंसीज आती हैं तो आपको इसका बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो केवी और नवोदय या सैनिक स्कूल, इस तरह के जो स्कूल है, वहाँ के लिए बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन 1 ईयर प्रोग्राम आपके लिए ज़रूरी है, जो कि आप आफ्टर ग्रेजुएशन 1 साल में कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, स्कूल नहीं, आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर आप एज ए असिस्टेंट लाइब्रेरियन अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, तो आफ्टर ग्रेजुएशन 2 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। BLIS, MLIS दोनों होता है। उसमें बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन और मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन, कई जगह इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, और नहीं तो आप एक साल करके आफ्टर ग्रेजुएशन 1 साल में BLIS और 1 साल में MLIS की डिग्री आप हासिल करके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन आपको लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन में नेट और सेट की परीक्षा
पास करनी होगी। उसके बाद आप पूरी तरह से एलिजिबल हो जाते हैं कि जब कभी भी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में वैकेंसी आती है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, तो आप उस चयन प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट पढ़ाने में है, इसी फील्ड में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आफ्टर MLIS आप नेट सेट क्लियर करके आप आगे MPhil और PhD भी कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन होते हैं, पे स्केल और बाकी सारी चीज़ें जो है वो लगभग इक्विवेलेंट होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से। मेरा इसमें यूथ को ये सजेशन रहेगा कि अगर आपको जल्द नौकरी चाहिए और अच्छी नौकरी चाहिए, तो वो है कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप BLIS बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन की डिग्री आप हासिल कर लें। और मैं अभी इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कहाँ से आप वो डिग्री हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद आप KV नवोदय यहाँ पे आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप IGNOU वगैरह से MLIS भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स का अगर अप्रोच इस तरह से है कि उन्हें नौकरी चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए और जल्दी नौकरी चाहिए, वो कुछ डिफरेंट फील्ड में अपना करियर चाहते हैं और उनको लगता है कि उनका इंटरेस्ट इस फील्ड में बन रहा है या इसमें वो कर सकते हैं, तो उन्हें इस फील्ड में जाना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जहाँ पे ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप सबसे पहले तो घर बैठे ये कोर्स कर सकते हैं IGNOU से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। वहाँ से BLIS और MLIS इवन डिप्लोमा के कोर्सेज भी आप के पास अवेलेबल हैं। तो घर बैठे आप IGNOU से ये कोर्स कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी प्रतिष्ठित संस्थान से करें, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, वहाँ पे भी ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी आप कर सकते हैं, वहाँ पे भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप हिमाचल में कहीं से करना चाहते हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला जो शाहपुर में उसका जो सेंटर है, वहाँ पे भी ये कोर्स अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे संस्थान हैं, जयपुर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे कम फीस में भी आप इस तरह की डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो इन कुल मिला के ये कहना था कि लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन आपके लिए करियर का एक बहुत अच्छा रास्ता हो सकता है। अगर आप भीड़ की दुनिया से हटकर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप किताबों की दुनिया को सजाने, संवारने और उनके मैनेजमेंट को देखने में आप सक्षम हैं और आपको जल्द नौकरी चाहिए, आप ये काम कर सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली इस फील्ड के बारे में सोचना चाहिए। 3 तरह की जानकारियाँ बेसिकली आपको यहाँ पे मिली कि आप +2 के बाद डिप्लोमा कोर्सेज करके स्कूलों में लग सकते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद आप BLIS की डिग्री हासिल करके KV नवोदय इस तरह के बड़े स्कूलों में लग सकते हैं। अगर आपको यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट लाइब्रेरियन बनना है, तो फिर आपको MLIS नेट सेट करना होगा। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होगा है, तो भी MLIS और नेट सेट करना होगा। आगे आप MPhil PhD की डिग्री भी इसमें हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह का एक बड़े कैनवस पे ये जो कोर्स है वो आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देता है। तो अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, आप संतुष्ट हुए हों, आपको लगा कि हाँ ये आपके लिए यूज़फुल है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ अगर अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए चैंपियंस, बहुत जल्द हम मिलेंगे आपके साथ फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। और चैंपियंस, मुश्किलों से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हौसला रखना है। वो कहते हैं ना कि आसमां को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियाँ बनाने की, हमें भी जिद है वहीं आशियाँ बनाने की।